लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि सुनियारे ने फोकट में तो नहीं लिया सोना। हाँ। उसने पूरे पैसे दिए हैं उसको। पुलिस वाले उससे सोने लेने के लिए तो तैयार हो जाते हैं कि भाई जो तुमने लिया है वो तो दो। लेकिन जो पैसा उसने उस चोर को दिया है वो पैसा ओदा किते जिक्र नहीं। चुरा लिया। 100 ग्राम सोना चुरा लिया। 100 ग्राम सोना चुराने के बाद में अगर वो किसी बैंक में उसको अगर मोर्गेज रख देता है और पैसे ले लेता है, पुलिस प्रशासन इसका जवाब दे कि वो बैंक में रख देता है मोर्गेज, और बाद में वो पकड़ा जाता है और वो ये बात बोले कि बैंक में मैंने गिरवी रखा हुआ है सोना, क्या पुलिस वो सोना बिना पैसा दिए बैंक से ले लेगी? नहीं, मतलब नहीं, गेट अंदर नहीं जाती। तो पुलिस वहां से सोना रिकवर क्यों नहीं करती? क्यों? क्योंकि वो थोड़े अच्छी पोजीशन में है। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो आजाद आवाज। मैं प्रदीप धन्ना। पहली मुलाकात नਵੇਂ सिस्टम ਦੀ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਉਂ ਫਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜਦੀ ਆ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੱਢਦੀ ਆ, ना लिखा, नंबर लिखा, तेरे ते पर्चा दर्ज होगा, तू सोना खरीदा। कितों तक जायज है? भाई देखिए, सुनियारे ने गलती तो की है कि एक अनजान व्यक्ति से उसने सोना खरीदा और ये है तो क्राइम ही। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि सुनियारे ने फोकट में तो नहीं लिया सोना। उसने पूरे पैसे दिए हैं उसको। अगर चोर पकड़ा गया है, चोर बोलता है कि हाँ मैंने चोरी की है, चोर ये भी कबूल करता है कि मैंने सोना बेचा है, चोर ये भी बताता है कि मैंने सोना उसको बेचा है, तो चोर ये भी बताता होगा कि मैंने इससे इतने पैसे लिए हैं। चोर की बात की सत्यता जानने के लिए पुलिस अगर सुनियारे के पास जाती है तो पूछताछ के लिए जाती होगी। तो पूछताछ के लिए जब जाती है तो पुलिस वालों का जो ट्रीटमेंट होता है वो जायज नहीं है, उनका कहीं किसी भी तरीके से जायज नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो एक चोर के स्टेटमेंट पे और वो पूरी तरीके से सुनियारों पर हावी हो जाती है कि जैसे उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, उससे सोना लूट लिया है जबकि उसने पैसे दिए हैं। सुनियारा भी एक्सेप्ट करता है, क्यों? वो शाहूकार आदमी है, बाजार में बैठा है, रोज दुकान खोलता है, कारोबार करता है, उसका व्यापार है, वो उसको एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ मैंने इससे सोना खरीदा है और मैंने इसको इतने पैसे दिए हैं। तो पुलिस वाले उससे सोने लेने के लिए तो तैयार हो जाते हैं कि भाई जो तुमने लिया है वो तो दो। लेकिन जो पैसा उसने उस चोर को दिया है वो पैसा ओदा किते जिक्र नहीं। वो तो नहीं दिलवाते सुनियारों को। उसकी रिकवरी कहां से करते हैं? करते ही होंगे ना रिकवरी हिंदी होगी भाई। जब वो सोना बेचा है वहां से अगर वो लेने के लिए आ गए हैं तो भाई जहां पर उसने खर्च किया है, तो जैसे किसी रेस्टोरेंट में गया है 2000 का खाना खाया तो 2000 लेके आओ ना उससे। वो भी लेने चाहिए। चोर को खाना खिलाया तुमने, जाओ पैसे। इन्नी तय तक ता पुलिस प्रशासन जानता नहीं भी तू पैसा खर्चा किथे। हाँ, ओदी कोई नहीं, सिर्फ सुनियारे नु आगे हाँ लिया भाई। ये पुलिस वालों की एक तरफा कार्रवाई है जो कि बिल्कुल सरासर भ्रष्टता का प्रमाण है। ये एक चीज हो रहा, मान लो चोर ने कहता भी मैं फलाने सुनियारे नु बेचे हैं, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਤੀ, ਬੰਦਾ ਦੱਸਤਾ ਵੀ मैं ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, फिर की ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ? ये दबाव बनाते हैं ना, दबिश देते हैं वो कि हमने इसको पकड़ लिया और किस तरीके से पकड़ रखा है, ऐसे ही अब तेरे को पकड़ करके ले जाएंगे हम। भी डर पैदा करना, भयग्रस्त करना उसको। और चूंकि संगठन है नहीं सर, तो संगठन नहीं होने की वजह से वो एक दुकान पर वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और वो देखता है कि कहाँ झंझट में फंसेंगे
वो मरता पड़ता है, वो नुकसान उठाता है वो, हाँ। सिर्फ इनकी दबिश की वजह से। फिर यह जी घटना हो गई किसी छोटे दुकानदार, एक दूजे का यह हक नहीं बनता भी हाँ भाई आ गल हो गई आ बाजार दे विच सुनन नूं मिली आ, बोलो आपां किवें करना, आपां इकट्ठे होके जाके ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। देखिए ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਤੇ ਕੀ ਸੁਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ करवा सकता ਉਹ ਬੰਦੇ। एक बात है मेरे को समझ नहीं आती, मान लो कोई व्यक्ति सोना चुरा लिया, हाँ 100 ग्राम सोना चुरा लिया, हाँ 100 ग्राम सोना चुराने के बाद में अगर वो किसी बैंक में उसको अगर मोर्गेज रख देता है और पैसे ले लेता है, पुलिस प्रशासन इसका जवाब दे कि वो बैंक में रख देता है मोर्गेज, हाँ और बाद में वो पकड़ा जाता है और वो ये बात बोले कि बैंक में मैंने गिरवी रखा हुआ है सोना, हाँ। क्या पुलिस वो सोना बिना पैसा दिए बैंक से ले लेगी? नहीं, मतलब ही नहीं, कोई गेट अंदर नहीं जाती। तो पुलिस वहां से सोना रिकवर क्यों नहीं करती? क्यों? क्योंकि वो थोड़े अच्छी पोजीशन में है हाँ और वो सुनारा बेचारा गरीब आदमी है, इसलिए उसको दबिश दे दो, वो चोर को 2 जने पकड़ के लेके आए, उसको डर दिखा दो। हाँ सुनहरा इज्जत दा मारा अगला कहना चलो हाँ बड़ो ना दे के क्लियर करो कि तो किस काम के लिए है पुलिस? पुलिस जो कमजोर है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए है ना, कि भाई कोई उसका शोषण ना कर पाए। वो तो कागजात है ना। अरे शोषण एक तरफ तो चोर ने कर लिया, हाँ दूसरी तरफ क्योंकि वो पैसा दिया नहीं, हाँ, और दूसरी तरफ पुलिस ने शोषण कर लिया कि भाई का जो माल खरीदा वो माल लाओ या माल के पैसे लेके आओ, पैसे लेके तो वो तो दोनों तरफ से मर गया बेचारा। तुम हर शहर में, हर मंडी में एक तो सुनियारों का इकट्ठा एक मत होना इस मामले पर कम से कम जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है, इसके बिना बात नहीं बनती। और दूसरी बात मैं स्पेशल सुनारों को ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए सोना बनाना एक अलग चैप्टर है, सोने का रेडी माल बेचना एक अलग चैप्टर है, सोने का लेन देन करना एक वो अलग चैप्टर है। जहां सोने का माल मेकिंग होता है उसको बोलते हैं मेकर, जो माल बनाता है, और वो कारखाने में बनता है। तो वो भले कारखाने का मतलब ये नहीं है कि उसमें 50 कारीगर बैठे हों, 2 भी बैठे हों, वो भी कारखाना ही होता है। हाँ। जो रेडी माल बेचता है उसको बोलते हैं व्यापार, जो रेडी सामान रखता है, रेडी सामान बेचता है। गैर बरादरियां दे भी करी बैठे हैं ना, हाँ पैसे है वो, पैसे दे जोर पे हाँ, व्यापार आ गया, व्यापार है, दुकानदारी है। हाँ रेडी सामान बेचना वो व्यापार की कैडर में आ जाता है। और जो सोने का लेन देन है वो बुलियन के काम के अंतर्गत आता है। तो एक तो इस चीज में फर्क समझना होगा, हर शहर में एक बुलियनर हो, लाइसेंस शुदा बुलियनर हो, कि अगर किसी कस्टमर ने आपको सोना बेचना है तो आप वो सोने की वैल्यू बना दें, कटा काट करके आपका जो टर्म्स कंडीशन है उसकी वैल्यू बना दें कि भाई ये इतने का धन है आपका, अब इसको बेचना है, तो वो बुलियनर लेगा, आप उसके पास जाइए, ये चीज इतने रुपए की है, इसका धन इतना है, ये चीज मैं लिखित में देता हूं, आपको इससे कम पैसा नहीं देगा। अगला अपना जो मार्जिन लेगा वो लेगा, आपको पैसा दे देगा। लाइसेंस शुदा बुलियनर होगा तो सोने का लेन देन सुनारों को वहां पे करना चाहिए। कस्टमर भी कोई अगर पैसे दे तो उससे पैसा मत लीजिए, उसको बुलियनर के पास भेजिए, भाई वहां से सोना खरीद करके तुम ले आओ, हम बना देंगे। ये जो छोटे सुनियारे हैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि वहां से आप सोना खरीद के ला दो, हम बना देंगे। मान लो छोटा दुकानदार करे भी की, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਧੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, कोई माड़ा नहीं है, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, बच्चे सबको पालने, ਉਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ। ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਵੇਚਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ 100 200 1000 ਬਣਿਆ जो भी दिहाड़ी बनी है वो अपनी रख ली, ये कोई माड़ा नहीं।
कोई माड़ा नहीं है, जेन्युइन बिजनेस कर रहा है सुनार। हाँ रीजनल कर रहा है बिजनेस, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, फिर भी उन्होंने परेशान किया है। सुनियारों जैसा तो साफ सुथरा व्यापार कोई व्यापार है ही नहीं। मतलब मौके का रेट दे रहे हो, मौके का रेट देता है, तुरंत पैसे देता है, अगर माल लेता है, उसमें वो क्या गुनाह करता है? कुछ गुनाह नहीं, एकदम जेन्युइन बिजनेस कर रहा है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी का शिकार है। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਪਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। भाई देखिए, अगर ज्यादा डीपली जाएं तो जैसे जीएसटी सबसे मेंटेन नहीं होती ना, तो वैसे ही ये धंधा भी मेंटेन नहीं होता। आप ये देखो कि जो दादा ले गया पोता लेकर के आया, ये तो सुनार की शाहूकारी है कि दादा का बना हुआ और पोता ले लेता है, भले ही उसके पास उसकी पर्ची हो या ना हो, वो अपनी माल की मेक देख करके पहचान जाता है ये मेरे दादाजी का बनाया हुआ है, और ये उसकी शाहूकारी है। और इस बात को तो सारी दुनिया मानती है। लेकिन सरकार और प्रशासन, सरकार इस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, कोई ध्यान नहीं, और प्रशासन है वो शोषण करने में लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि सुनार जितना शौकराना काम कोई नहीं कर रहा। पोता ले आया, बेच गया, फस गया सुनियार। बिल्कुल। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, क्योंकि पैसे भर नहीं पाए, उन्होंने बदनामी हुई, दुकानदारी बंद होगी। आपसी संगठन जो है ना, एकमात्र ट्रीटमेंट है आपसी संगठन। शहर के अंदर अगर आपसी संगठन नहीं है तो ये शोषण होता रहेगा। कोई भी है, कोई भी दुकानदारी है, कोई भी दुकानदारी हो, आपसी संगठन का होना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई के सरकार दुश्मन है या सरकार ਨੂੰ दबाओ। सरकार को तो क्या दबाएं और कैसे दबाएं? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, वो सिस्टम नहीं ਆਪਣੇ ਹੈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ है नहीं, ਕੱਲੇ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ है, किते भी जाओ ਤੁਸੀਂ, कहीं भी नहीं है। वो संगठन की कमी की वजह से है। आप जो बातचीत होती है, बातचीत करना, पूछताछ करना एक अलग चीज होती है, दबिश देनी एक अलग चीज होती है। अरे भाई वो भाग थोड़ी गया है, आप उसकी दुकान पे खड़े हैं तो दबिश किस बात की? क्या जरूरत है दबिश देने की? वो बाजार में बैठा, सरेआम बैठा है, कोई शाहूकार आदमी है तो बैठा है। भी भज्या नहीं ना, पुलिस वाले देख के भी कोई आ गया था। जो छोटे दुकानदार है भाई उनको इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि एक तो अनजान व्यक्ति से सोना ना ले, तो उनकी आधी समस्या तो यही हल हो जाती है, अनजान व्यक्ति का कुछ ना ले। दूसरा, किसी गारंटर के दम पर भी अगर किसी से लेते हो तो वो गारंटर भी है ना कुछ अच्छा होना चाहिए। अभी हमारे पीछे दिनों एक संज्ञान में आया कि एक किसी दुकान पर काम करने वाला लड़का था, वो अपने किसी मित्र को लेकर के आया, छोटा सा सामान था, कोई ग्राम 1.5 ग्राम का, तो वो उस लड़के को लेकर के आया और उसने उस काम करने वाले आदमी को बोला कि भाई मेरी जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी ले रहा है वो किसी दुकान पर काम कर रहा है 8-10 हजार रुपए तनख्वाह में, चूंकि वो 10 साल से उसको जानता है तो उसकी जिम्मेदारी पे वो ले लिया, तो ऐसी जिम्मेदारियों पर भी काम ना करो, क्योंकि अगे वाला पता नहीं कित्थों लेके आया, अगे वाला कहाँ से लेके आया वो पता नहीं है, वो उसका मित्र है, वो भी उसका लेवल जो देखते हैं ना जिम्मेदारी लेने का लेवल, तो वो
पूरा नहीं पड़ता उस पूरा जिम्मेदारी में। हाँ तो कोई व्यवस्थित कोई दुकानदार हो, उसकी जिम्मेवारी पर ही माल लें। और दूसरा, अपने जो जानकार जो ग्राहक है सिर्फ उनके साथ ही सोने का लेन देन करें। और रिस्क तो उसमें भी है, बेटा दे के चला जाता है, बाप आ जाता है, चोरी कर लिया है जी, चोरी करके लेके आया है जी। तो देखिए ये संकट तो रहेगा, लेकिन इस संकट से इतना बचाव है, एक ही वजह से बचाव हो सकता है, अगर संगठित रहना। अगर संगठित नहीं रहोगे तो ये समस्या रोज फेस करनी पड़ेगी, आगे तक फेस करनी पड़ेगी। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? कुछ नहीं है ये कौन सी सरकार? ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, नहीं फिर नहीं प्रशासन सुन रहा, तो फिर आधार कार्ड उसे की करूंगा? ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। आधार कार्ड से क्या साबित हो जाएगा? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਕੁਆੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਲਓ जी। बेकार, ये सब फालतू बातें हैं। उस आधार कार्ड से उसका क्या फर्क पड़ जाता है? आधार कार्ड अगर हमको सुरक्षित करे, हाँ भाई वो तो हमको बेचने के लिए आ रहा है, हम उसका आधार कार्ड पकड़ के क्या करें? आधार कार्ड प्रूफ तो नहीं करता भी कित्थों लेके आया, हाँ ये चीज तो नहीं ना करता। कोई व्यापारी है या कोई, भाई उससे क्या डिसाइड होता है? भी कुल मिला के हर पासे छोटा दुकानदारी मरदा। बिल्कुल बिल्कुल। चोर शाहूकार है, हाँ बिल्कुल। बेच के पैसे खा के 10 दिन थाने च रहिंदा, चलो जी अपने घरे परिवार दे विच वधिया खुश रहिंदे हैं। दोस्तों वीडियो तुहानू किस तरह दी लगी कमेंट करके जरूर दस्सिओ। ये किसी नू ठेस पहुंचाउणी नहीं है, गल साडी सिर्फ एक मुद्दा रखिया गया वा भी इहदे विच किस तरह दा कानून, किस तरह दा नियम होना चाहिए, चोरां वास्ते की होना चाहिए, दुकानदार वास्ते की होना चाहिए, पुलिस प्रशासन नू दुकानदार दे नाल किस तरह दा रवैया जिहड़ा वो रखना चाहिए ताकि दुकानदार दी भी बेइज्जती ना होवे। ते आम तौर पर आपां देखदे हां चोर चोरी करके जांदा, 10 दिन थाणे दे विच रह के बाहर आउंदा, उहदे हौसले जिहड़े दुबारा वधदे आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।